प्रयोग को मैंने खुद किया है। अगर आपके घर में नियमित हवन हो रहा है, आप कर सकते हो, आप गांव में रहते हो, देशी गौ माता का उपला कंडा आप ले लो और छोटी सी मात्रा में भी उसके ऊपर कुछ लोबान, धूप की लकड़ियां और हवन सामग्रियां मिल जाती हैं, उसको आप लेकर आओ। उसमें शुद्ध घी होनी चाहिए, उसमें गुड़ होना चाहिए, और इन सामग्रियों को जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में आप घुमा दो, घर के चारों तरफ घुमा दो। अगर रोज आपने एक बार भी कर दिया, इस ब्रह्मांड की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं जो आपके घर में प्रवेश कर जाए। कभी आपको किसी जादू टोना के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। जो कहते हैं ना भूत पिचास, ये कभी फटकेंगे भी नहीं जहां पे हवन कर दिया जाता है। इतना शुद्ध वातावरण हो जाता है वहां, इतनी वाइटल एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने कई ऐसे बच्चों पे प्रयोग किए हैं, जो बच्चे रात में अचानक से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और माता पिता के मनाने पे भी नहीं समझते हैं, डरते हैं। हवन जलाकर उनके बिस्तर के नीचे रख दिया गया उस धुएं को, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हवन जलाया गया। जब धुआं धुआं निकल रहा है तो उसके बिस्तर के लिए नीचे रख दिया गया। कुछ दिनों के बाद बच्चे का रोना, डरना सब बंद हो गया। क्योंकि बच्चा जब सांस लेता है तो सांसों के माध्यम से उस हवन सामग्री के धुएं के कारण से जो प्राण की ऊर्जा आकर्षित होती है आपके घर में, वो प्राण की ऊर्जा सबसे ज्यादा बच्चा सांसों के माध्यम से लेता है। और अंदर शरीर में अगर कहीं कोई विघ्न उत्पन्न हो रहा है, कोई विसंगति हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कहीं कोई खराबी अगर हो रही है, तो वो जो शुद्ध प्राण वायु जब जाती है तो धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगता है। जो स्वस्थ होता है वो डरेगा कैसे? डरते वो हैं जो कमजोर होते हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि माताओं को भूत तो पकड़ लेते हैं, पुरुषों को भूत क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि माताएं शरीर से कमजोर होती हैं। और अगर किसी ने समझा दिया कि उस बांस के किनारे एक भूत बैठा रहता है, तो मां तो सोचते हुए जाएगी कि भूत होगा, भूत होगा। सच में अगर भूत हो ना हो, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से वो भूत को लेकर आ जाएगी। यानी कमजोरी ही सभी तरह की समस्याओं का जड़ है।